लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुगलसराय शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक स्कूल के अध्यापक थे। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन में उनके परिवार के सदस्य उन्हें नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब शास्त्री जी छोटे थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद लाल बहादुर जी की माता उन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर आ गए थे। कुछ समय के बाद उनके नाना का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई। उसके बाद शास्त्री जी को बनारस में उनके चाचा के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सके। वह भरी गर्मी में भी बिना जूतों के कई मील पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, भारत में वह ब्रिटिश शासन के समर्थन के लिए महात्मा गांधी के भारतीय प्रावधानों के निंदा से बहुत प्रभावित थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 16 वर्ष के थे तब गांधी जी ने अपने देशवासियों को असहयोग आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान के जवाब में अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले से उनकी माता का सपना चकनाचूर कर दिया, लेकिन लाल बहादुर ने अपना मन बना लिया था। उनके करीब सभी जानते थे कि एक बार वो जो सोच लेते हैं वो ही करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बनारस में काशी विद्यापीठ में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन की अवहेलना में स्थापित कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। वह वहाँ देश के महानतम बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। काशी विद्यापीठ से 1926 में उन्होंने शास्त्री की उपलब्धि प्राप्त की। काशी विद्यापीठ में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। 1928 में उनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। उनकी 6 संतानें हुई। 1920 में शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवा संघ की सेवा से जुड़ गए। यह एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आजादी की लड़ाई तीव्र कर दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर उसे दिल्ली चलो का नारा दिया और इसी वक्त 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली। इसी दौरान शास्त्री जी ने भारतीयों को जगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन के दौरान शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे। फिर 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्र भारत में शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में उन्हें पुलिस एवं परिवहन विभाग का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला कंडक्टर नियुक्त की एवं पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी के बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बन गए। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957, 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजय बनाया। शास्त्री जी के काबिलियत को देखते हुए उन्हें जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत ही कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया। अचानक ही 1965 में संध्या के साढ़े 7 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी शामिल हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री को सारी स्थिति की जानकारी दी और आदेश की प्रतीक्षा की। तब शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई। भारत ने पाक को युद्ध में हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान नहीं कर सकता था, क्योंकि 3 वर्ष पहले ही चीन ने भारत को युद्ध में हराया था। भारत पाक युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। कहा जाता है कि उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाया गया था। समझौते के रात ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि उनको जहर दिया गया था, जो कि सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दफन है। इस तरह 18 महीने ही लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की कमान संभाली। उनके मृत्यु के बाद गुलजारी लाल
चंद्र को कार्यकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उनकी अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे किया गया एवं उस घाट को विजय घाट का नाम दिया गया। फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।